and the modality, the way they conduct themselves is group of 100 or 200 people land up where a pastor is conducting a prayer meeting, about 15-20 people, not even more than that, और जो 200 लोग आके मारपीट करते हैं, वहां पे लेडीज होंगे, बच्चे होंगे, पास्टर होंगे, सबको मारपीट करते हैं। उसके बाद पुलिस पे प्रेशर डालते हैं, इनको पकड़ के ले जाओ, ये कन्वर्ट कर रहे हैं। मजेदार की बात है कि वो ऑलरेडी क्रिश्चियंस हैं, या कई बार ये भी हो सकता है वो क्रिश्चियंस नहीं है, लेकिन अगर वो यीशु मसीह की गुण गा रहे हैं तो उसमें क्या गलती है, आप बताएं। अगर सचमुच में कन्वर्जन से डर है, और जब से इंडिपेंडेंट हुआ हम लोग 70 साल में कितने ईसाई बन गए, सरकार में जितने मंत्रीज हैं सब हमारे क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ के आए, सारे क्रिश्चियन बन गए। Why are they not named Christians? Why have not they declared themselves Christians? कुछ दिन पहले क्या नाम था उनका, राजीव खंडेलवाल है ना, इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में आए थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपया था जब मैं बिजनेस शुरू कर रहा था, लेकिन उन्होंने ये स्पेसिफिक टर्म यूज कर रहा हूं, उन्होंने एक क्रिश्चियन फ्रेंड है, मुझे नहीं मालूम वो क्यों ऐसा लैंग्वेज यूज किया एट इंडिया टुडे कॉन्क्लेव, एक क्रिश्चियन फ्रेंड ने मुझे 10 लाख रुपया दिया और मैंने बिजनेस शुरू किया। क्यों कहा ये? अच्छा, उनसे कहिए अगर 10 लाख रुपया उसको दिया है तो उसने उसको क्रिश्चियन क्यों नहीं बनाया? मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि कई लोग आप में से भी जर्नलिस्ट हैं जो सोचते हैं क्रिश्चियन जबरदस्ती धर्मांतरण कर रहे हैं। तो आपको पूछना है एक दूसरे से, आपस से, अपने दिल से पूछिए कितने क्रिश्चियंस मिले हैं। आप भी क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ के आए होंगे कुछ लोग, क्यों नहीं कन्वर्ट हुए आप? ये गलत अफवाह फैलाते हैं और जो झूठ 1000 बार बोला जाता लोग सोचते सच है। क्रिश्चियन सबसे ज्यादा स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं इस देश में। सबसे ज्यादा जो पढ़ाई कर रहे हैं हमारे क्रिश्चियन स्कूल्स में वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के हैं। अडवाणी साहब एक दिन हमारे प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बन के आए थे जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने हमसे कहा, आपको मालूम है बीजेपी का फाउंडेशन डे कब हुआ था? जिस दिन जीसस का रेजरेक्शन डे है, उसको ईस्टर संडे बोलते हैं। गुड फ्राइडे के बाद जो संडे आता है उसको ईस्टर संडे बोलते हैं, वो रेजरेक्शन है। रेजरेक्शन मतलब जीसस जीवित उठे थे तीसरे दिन, गुड फ्राइडे को मरण हुआ, फिर संडे को जीवित हुए, उसको रेजरेक्शन बोलते हैं, उसको ईस्टर संडे बोलते हैं। अडवाणी साहब ने कहा बीजेपी का फाउंडेशन डे जो है उसी दिन हुआ है, मतलब जब क्या बोलते हैं उसको, they were earlier known as Jansanघ, that became BJP. The point I am trying to make is 21 states in India are affected by the attacks. अच्छा, ये ग्रुप्स जो है ये नाम लेते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो इसीलिए मैं उनका नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हमें तो पता नहीं है। जो उधर ये 200 लोग आके मारपीट करते हैं लोगों के साथ, वो नाम तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का लेते हैं जो देश चला रहे हैं, या देश के चलाने वालों में से संघ के छोटे मोटे सब्सिडरीज होंगे, उनका नाम लेके मारपीट करते हैं, लेकिन हमें कंफर्मेशन नहीं है कि ये सच में उनके मेंबर्स हैं कि नहीं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा 305 इंसिडेंट्स हुए हैं जनवरी 1 से लेकर 30 सितंबर तक पूरे इंडिया में क्रिश्चियंस के खिलाफ, और 1 जनवरी से अगर 30 सितंबर तक गिनोगे 273 डेज हैं, उसमें 305 इंसिडेंट्स हुए। तो इसका मतलब एक दिन में एक से ज्यादा इंसिडेंट्स हो रहा है क्रिश्चियंस के खिलाफ हमारे देश में, और ये माइनॉरिटी के खिलाफ है। अगर माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन देना है वो किसका काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है, निर्मला जी अभी पीछे यूएस में किसी इंटरव्यू में बता रहे थे, ये तो हमारे मध्य प्रदेश के रूल में नहीं हो रहा है, किसी और के पार्टी के गवर्नमेंट में हो रहा है। लेकिन isn't it a fundamental duty of the Home Minister of India
to take care of the provide safety of every citizen in this country. इसमें क्या देखना है कि ये स्टेट का मैटर है, ये सेंटर का मैटर है? लेकिन होम मिनिस्टर इंडिया में किस लिए बिठाया? फिर तो जरूरत नहीं है। अगर स्टेट को ही देखना है लॉ एंड ऑर्डर, होम मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट की क्या जरूरत है? और तीन स्टेट मिनिस्टर्स क्यों रखना है होम मिनिस्ट्री के अंदर? सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स हुए इन द मंथ ऑफ सितंबर। 69 इंसिडेंट्स वर रिपोर्टेड. वी हैव a helpline number which is called UCF toll free helpline number 1800-208-4545. We launched this, United Christian Forum launched this on 19 January 2015, immediately after our friend became a ruler in this country. And from that time itself, Christian feared that something will happen. That's why this helpline number was launched. 69 incidents were reported in the month of September, 50 incidents in August, 37 in January, 27 each in March, April and June, 20 in February, 15 in the month of May. This is the breakdown. I can they will share the press statement with you. And इसमें ये जो 305 incidents है, इसमें से सबसे ज़्यादा जो है 169 incidents have taken place in 4 North Indian states. They are Uttar Pradesh, leading with 66 incidents, Chhattisgarh 47 incidents, so-called ruled by a secular government, Jharkhand 30 incidents, Madhya Pradesh 26 incidents. ये चार जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, ये चारों मिला के 169 है, which is almost 75% of incidences if you take note of violence against Christians in India. बाकी स्टेट्स में भी है. Karnataka is also trying to become North India now with 32 incidents. And Karnataka is recently now they are in news about group of people forcefully entering into the church last Sunday, and they started conducting their own prayers there. The group of people who are not Christians, but they conducted their own prayers. Now this is whose job is that? How do you? Isn't it the job of the police to secure? But they say as per the law, the law and order रखना पुलिस का काम है. We have to maintain a public order. तो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना अगर पुलिस का है, जब किसी और धर्म के लोग आके एक धर्म के धर्म स्थान में बैठ के उनका अपना धर्म का वो करें, तो वो गलत नहीं है. पुलिस का काम क्या है फिर? Why did they allow that? अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि क्रिश्चियंस ने रिटेलिएट नहीं किया. अगर किया होता तो उधर मारपीट होती. Then it would have been declared as a right. And see, there are also incidences. Bihar has faced 19 incidences, Orissa 15, Maharashtra 13, Tamil Nadu 12, Gujarat 9, even Punjab has seen 8 incidents of violence against Christians. Andhra Pradesh 5, Haryana 5, Uttarakhand 5, Delhi 3, the national capital of India, 3 incidences of violence. I don't know whether you are aware, in the month of June, one church was demolished by the government itself, the Catholic church in, what was the name? Lado Sarai. And the dispute between the state chief minister and the lieutenant governor is they are blaming each other, which is their model of functioning. We all know that. Telangana 2 incidences, West Bengal 2 incidences, Rajasthan is 2 incidences, Assam and Himachal 1 each. Even Himachal Pradesh, where people usually go for tourism purposes. And during this 9 months, from January to September end, we had received 1,360 calls, 62 calls on UCF helpline number. But out of that we found, see, there are many people who call up just for concerns, but ये सारे incidents नहीं थे. उसमें से we shortlisted and made that actual violence because of the faith happened only in the cases of 305. So we are not exaggerating. ये आपको हम असली अच्छा फिगर, सही फिगर दे रहे हैं. कॉल्स ज़रूर आए 1,362 कॉल्स यूसीएफ हेल्पलाइन में, लेकिन उसको जब हम लोग अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं, जैसे मैडम अभी रिसेंटली रूरकी होके आए हैं, तो वो तो थोड़ी देर में मेरे बाद वो बात करेंगे. मैडम बताएंगे आपको रूरकी में क्या हुआ. और यंग लेडी सिटिंग देयर, ईवा ऑल्सो विल शेयर उनके पास्टर, उनके पिताजी के साथ क्या हुआ. तो ऐसे इंसिडेंट्स हो रहा है.
इसमें से औरतें, मैंने बोला था ना, लेडीज, विमेन को भी स्पेयर नहीं करते। इस 305 इंसिडेंसेस में 1331 women have received some kind of, whether they must have been assaulted or injured, लेकिन their prayer was disrupted. And ये जो groups हैं जो prayer कर रहे थे, उसमें से 588 were belonging to the tribal groups and 513 were from Dalit background. ये 305 में से 288 were mob violence. The mob comes and attacks. That is kind of, ये mob is not, they don't come alone. This 100 and 200 people of mob, they don't come alone. They are accompanied by the police team. So it looks like a pre-planned है. पुलिस साथ में आता है, ये लोग मारपीट करते हैं, पुलिस साथ में देखता है, फिर पकड़ के पास्टर और उनको पकड़ के थाने में ले जाके बंद कर देते हैं. देन द पुलिस एक्सप्लेनेशन इज, अगर हम इनको बंद नहीं करेंगे तो मार डालेंगे. टू मेंटेन पीस और टू सेव सेफ्टी ऑफ द पास्टर्स वी आर डिटेनिंग देम. ये एक्सक्यूज है. और 9 स्टेट्स इन इंडिया में इस समय एंटी कन्वर्जन लॉज, जो वैसे गवर्नमेंट बोलता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट. फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट तो ये मीनिंग से तो ऐसा होना चाहिए ना, वी शुड बी फ्री टू ज्वाइन एनी रिलीजन, बट एक्चुअली इज इट्स अवर रिवर्स, उसका ऑपोजिट है. ये लॉ से यू आर कंट्रोलिंग पीपल नॉट टू कन्वर्ट. एंड इफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड टू स्टॉप द कन्वर्जन, व्हाई डोंट यू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? Say propagation of religion is not equal right or not a right to the citizens. Say you cannot propagate, you cannot convert people. Total ban डाल दो ना हर एक दिन पर, every citizen के ऊपर. Why only on Christianity? Why do you want only Christians not to talk about their religion? Homecoming भी बंद करो, हिंदी में क्या बोलते हैं, घर वापसी भी बंद करो. अगर बंद करना ही है, हर एक चीज बंद करिए ना. क्यों एक कम्युनिटी को फ्रीडम दे रहे हो, दूसरे को बोलते हो नहीं करना है? क्यों भाई? मैं भी इसी देश का आदमी हूं, मैं काला आदमी हूं, मद्रासी हूं. मैं अगर ईसाई फेथ को फॉलो करता हूं, मसीह को फॉलो करता हूं, जीसस क्राइस्ट मेरा खुदा है, तो उसमें आपको क्या आपत्ति है? वाई शुड यू हैव एन ऑब्जेक्शन टू दैट? आई एम बॉर्न फ्रॉम माई इंडियन पेरेंट्स. माई पेरेंट्स वर तमिलियन, माई पेरेंट्स वर क्रिश्चियंस, माई ग्रेट पेरेंट्स वर क्रिश्चियन. तो ये भी आजकल है, एक ट्विटर में मेरे पीछे पड़े रहते हैं, तू कब क्रिश्चियन बना बताओ. कर्नाटका में कानून ला रहे हैं, पास्टर्स को बोलते हैं आप कब क्रिश्चियन बने बताओ. ओके, यू आस्क एवरीवन, नो, आस्क एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, व्हेन डिड दे बिकम स्टार्टेड फॉलोइंग a particular religion? Tell every one of us to fill up that form. This is my demand. See, Christian population पूरे इंडिया में कितना है according to the government? According to the census of 2011, 2.3% out of 136.64 crore of Indian population as per 2019 record. Sorry, I will just take a sip of water.